पूर्व प्रसंग में गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, या श्लोक को जो है वो विवेचन दशम स्कंध पूर्वार्ध 8वें अध्याय के या प्रथम श्लोक को विवेचन कल सु आरंभ भयो। वामे भी कुछ कारिका को भाग और कुछ सुबोधिनी जी को भाग, उतने ही भाग को विवेचन कल हो सके या सु अधिक जो है वो नहीं हो सके। नामान्यग्रे शोधकानि ततो रूपाण्यनेकशः, ज्ञानं भक्तिश्च भाग्यञ्च पंचार्थाः सर्वशोधकाः, ज्ञानं प्रत्यक्षतो दृष्टं माहात्म्य ज्ञानपूर्वकं स्नेहश्च अलौकिके तद्वत् हेतुश्च महतां कृपा, पूर्वस्मिन् हृदये सिद्धे स्वत एवागमनं भवेत्। इनका तो इतना अधिक विवेचन नहीं भयो, परंतु नामान्यग्रे शोधकानिषु अन्येच्छया कृतान्यत्र, यहाँ तक के भाग को विवेचन कल जो है वो भयो। ये आगे के जो दो कारिका हैं उनके ऊपर विवेचन नहीं भयो है, पर नामान्यग्रे शोधकानि या भाग को जो है वो विवेचन अच्छी तरह भयो। संस्कृतान्येव नामानि शोधकानि, या को भी जो है वो खूब अच्छी तरह विवेचन करके कल समझाया गयो कि यहाँ संस्कृतानि को मतलब क्या है। गुरु उपदेश लक्षण संस्कार युक्त जो नाम है वो जो है वो संस्कारवंती, वो संस्कृत नाम सु जो है वो कहे जाए। या के बाद कुछ सुबोधिनी जी के भाग को जो है वो लियो गयो और वामे निरोधे भगवदासक्ति सिद्ध्यर्थम यहाँ सु लेके तेन बलभद्र भगवतो रविशेषेण पुत्रत्व ज्ञानादिकं न दोषाय, यहाँ तक के पंक्ति भाग तक को विवेचन कल जो है वो भयो। वाके आगे को भाग विवेचनीय बाकी है, वाके ऊपर आज विवेचन करेंगे, किंतु कल एक दो पंक्ति जो है वो कही गई हैं, उन एक दो पंक्ति के ऊपर कुछ हमको विचारने सु और भी अर्थ स्फुरण भयो। अभी तक वामे सु कौन सो अर्थ ठीक है ये हमारो खुद की भी जो है वो बुद्धि एकदम निर्णय नहीं कर रही। जब तक हमको स्वयं निर्णय नहीं हो है हम कभी भी बोले नहीं। अनिर्णीत अवस्था हो है तो अनिर्णीत अवस्था को भी हम सबके सामने सुस्पष्ट शब्दन में कहें कि अभी तक या ठिकाने अनिर्णीत अवस्था, तो अब या ठिकाने हमारी भी कुछ थोड़ी अनिर्णीत अवस्था जरूर है, परंतु वो अनिर्णीत अवस्था को भी अपन को लेके विचार करना चाहिए। यही करते करते जो है वो शास्त्रन को अर्थ स्फुरण हो है। या में कोई दुख नहीं है, या में जो है वो कोई दुख नहीं है। जब पुरुषोत्तम जी जैसे को भी या में विचार पड़तो तो सुबोधिनी जी में, तो हमको विचार पड़े या में कोई जो है वो हमको जरा भी दुख नहीं है। जैसे जो है वो श्री यामुनेयाचार्य जी ने कही है, श्री यामुनेयाचार्य जी ने जो है वो वापिका ने आज्ञा करी है कि को मज्जतो रणुकुला चले और विशेषा, यो जो है वो आपको तो जो है वो इतनो जो है वो निरवधि महिमा समुद्र है, वह महिमा समुद्र को गाते में वो जो है वो वेदाश्च चतुर्मुख मुखाश्च महार्णवान्तः को मज्जतो रणुकुला चले और विशेषा को मज्जतो रणुकुला चले और विशेष, वेदाश्च चतुर्मुख मुखाश्च, वो पूरा श्लोक या बखत इसके पूर्व का तो शीकराणु तत्वेन यस्य महिमार्णव शीकराणु शक्यो न मातुमपि सर्व पितामहाद्यैः कर्तुं तदीय महिमस्तुति मुद्यताय मह्यं नमोस्तु कवये निरपत्रपाय, यद्वा श्रमावधि यथामति वाप्यशक्तः स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुख मुखाश्च महार्णवान्तः को मज्जतो रणुकुलाचलयोर विशेषः। ये जो है वो श्री यामुनेयाचार्य जी ने आलवंदार स्तोत्र में आज्ञा करी है। वो क्या कही है उन्होंने कि जो है वो देखो पूर्णतया तात्विक रीति सु निश्चित जो है वो प्रामाणिक तात्विक पद्धति सु जाके महिमा समुद्र को एक बिंदु को भी फिर पाछो अणु महिमार्णव समुद्र को एक बिंदु को अणु को भी नाप लेनो
कि भाई ये इतनो ही है, ये शक्यो न मातुम अपि सर्व पितामहाद्यैः, माने रुद्र और ब्रह्मा भी जाके महिमार्णव के अणु बिंदु को भी नापने के लिए समर्थ नहीं है। तत्वेन यस्य महिमार्णव शीकराणु शक्यो न मातुमपि सर्व पितामहाद्यैः कर्तुं तदीय महिम स्तुति मुद्यताय, वाके महात्म्य की स्तुति करने के लिए मैं उद्यत भयो हूं। अतएव सबसे पहले तो मैं मेरे जैसे निर्लज्ज कवि को कि जा ठिकाने सर्वपिता महादि की भी अशक्ति है, वो काम करने के लिए मैं जो आगे बढ़े हूं, अतएव सबसे पहले मैं खुद ही मोकू नमस्कार करूं। मह्यन नमोस्तु कवये निरपत्र पाए, ऐसे निर्लज्ज मो कवि को मैं खुद ही नमस्कार करूं, क्योंकि और तो ऐसे को कौन करेगो। अतएव जो है वो मह्यन नमोस्तु कवये निरपत्र पाए, साफ साफ निर्लज्ज शब्द कह के ये कह कि कर्तुं तदीय महिम स्तुति मुद्यता है, मह्यन नमोस्तु कवये निरपत्र पाए। यद्वा श्रमावधि, अथवा हमें क्या हरकत है कि वे भी जब तक नहीं थक जाए और उनकी बुद्धि जब तक चले, इतनी वे लोग भी कर सके हैं न। यद्वा श्रमावधि यथामति, उनकी जहां तक बुद्धि चल सके वहां तक, और जब तक कर, क्योंकि आपकी तो महिमा समुद्र अनंत है, तो वाकु सबको तो कहनो उनकी भी ताकत नहीं है। या सु जब तक नहीं थके या वहां तक वे लोग भी बेचारे कहें। यद्वा श्रमावधि यथामति वाप्यशक्तः स्तौमि, जैसे वे भी जब तक न थक जाए और जब तक बुद्धि चले वहां तक वे लोग स्तुति करें, मैं भी जब तक नहीं थक जाऊंगा और जब तक मेरी बुद्धि चलती रहेगी, समझे कि नहीं, जब तक तो मैं नहीं थकूंगा और जब तक मेरी बुद्धि चलती रहेगी वहां तक मैं भी स्तुति करूं, क्योंकि जो है वो वे भी यही करे हैं न। ब्रह्मा रुद्रादिक भी जब तक नहीं थके हैं और जब तक उनकी बुद्धि चले है वहां तक वे करे हैं। मैं भी जब तक नहीं थकूंगा, जहां तक बुद्धि चलेगी वहां तक करूंगा, क्योंकि समुद्र के भीतर एक छोटे अणु को नाखो तो वो भी डूब जाए, और पहाड़ को पहाड़ उठा के समुद्र में नाखो तो वो भी डूब जाए। तो जहां में पहाड़ डूब जातो हो वहां अणु को डूबने को काय को दुख करना चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं। ये जो है वो कही वेदाश्च चतुर्मुख मुखाश्च महार्णवान्तः को मज्जतो रणुकुलाचलयोर विशेषः। तो कुलाचल सदृश पुरुषोत्तम जी को भी सुबोधनी जी के पंक्ति में कभी विचार पड़ जा तो ये जो है वो कहो गयो है। तो ऐसे में हमारे जैसे को अणु को जो है वो कछु हो जाए तो हमें क्या जो है वो हमको हमें कोई सुख दुख नहीं है। को मज्जतो रणुकुलाचलयोर विशेषा, हम तो जो हकीकत में हमारे दिल को जो लगे वो हम या ठिकाने तुमको सबन को विद्यार्थी मान के पाठशाला की तरह हम कह रहे हैं। कोई हम न कोई व्याख्यान कर रहे हैं वो नहीं है, केवल पाठशाला की तरह तुमको कह रहे हैं। साफ साफ जो हृदय की बात है वो कह दें तुमको। भाई अभी हमको भी या ठिकाने निर्णय नहीं भयो जो, अरे ये तो चीज हमारे भारतीय इतिहास के हिसाब से तो कुमारिल भट्टादि को भी पंक्ति नहीं लगती थी, पुरुषोत्तम जी को भी नहीं लगती थी। एक डोकरी ने आके पीछे कछु उनको कोई ग्रंथी हती बाकी सुलझाने के लिए कि मैंने अमुक के पास यूं सुनियो तो हरिराय जी के पास और अमुक के पास, ऐसे माने आके कही। तो ये तो हो है, हमें कोई सुख दुख की बात नहीं है। लक्ष्मण हमको क्या एक गए कल की पंक्ति पर जो है वो एक विचार उठे। यहाँ एक पंक्ति है, चिरकालोत्पन्नो असंस्कृत एव तिष्ठतु इति स्वतो नामाकरण। हमने या क्यों व्याख्यान कल यूं कियो कि बहुत दिन सुप्राकट्य हो गए है, फिर भी अभी थोड़े दिन तक असंस्कृत रहने दो। या ढंग सु चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एव तिष्ठतु, क्योंकि कछु संस्कार की जो पंचायत करेंगे तो कहीं कंस वंश को मालूम न पड़ जाए इत्यादि भयसु वसुदेव जी ने भी या जात को आग्रह नहीं सेवे। चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एव तिष्ठतु इति स्वतो नाम अकरणम। खुद वसुदेव जी ने स्वतः जो है वो नामकरण नहीं कियो, किंतु पीछे, और ये क्यों यो नहीं कियो तो कि भगवद इच्छा या प्रकार की है
भगवान भी जो है वो अभी इन भक्तन को जो है वो दुख नहीं पहुंचाना चाहे या सु अभी साक्षात कंस के साथ सामने टक्कर न आ जाए या ढंग से विराज न चाहे, तथा वो भगवत प्रेरणा है। उनको या प्रकार की भगवत प्रेरणा होने से उनने न तो स्वतः कोई नाम करवे को आग्रह रखियो और चिरकाल जो है वो जावे दियो, कोई नंदराय जी को कहवा ही नहीं इत्यादि। ऐसे ढंग से कल या पंक्ति को हमने व्याख्यान किया हो। कल जिन जिन को याद होएगी सबको जो है वो ये बात याद होएगी, या पंक्ति को हमने या पद्धति से कल व्याख्या करी। फिर जो है वो काल जो है वो कोई भगवान नाम में निमित्त नहीं हो सके है, क्योंकि ये तो काल को भी ईश है। अतएव काल गयो तो भी अब जो है वो नाम जो है वो नाम को जो है वो संस्कार पूर्वक नामकरण जो है वो कर देना चाहिए। वो पुत्र भाव भी है न साथ, तो पुत्र भाव होवे सु संस्कार पूर्वक नामकरण कर देना चाहिए। या आग्रह सु अपने पुरोहित गर्ग को जो है वो वहां भेज रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो काल गयो तो गयो, भगवान नाम में जो है वो कालादिक को कोई थोड़ा ही नियम है। ये सब समझ के वसुदेव जी या ऋतु भेज रहे हैं। यो सब हमने कल पंक्ति को व्याख्यान किया, तो सभी को या रिकॉर्ड में तो मौजूद है वो व्याख्यान। अतएव वस्तुतः आज हमको यहाँ पे बाँचते लगे हो कि नहीं यो भी हो सके है, पर यासु ज्यादा अर्थ दूसरा स्फुर है। वो क्या हो है कि या ठिकाने ये जो चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एवं तिष्ठतु या को संबंध वसुदेव जी से लगा के हम व्याख्यान करें हैं, वो इतना ज्यादा नहीं जचे है जितना नंदराय जी के साथ संबंध लगाने से ज्यादा जचे है, और कुछ लोकल व्यवहार के साथ वाको अधिक मेल खा जाए। कोई के यहाँ जब बच्चाएं विलंब सु पैदा हुए हैं, तब वो लोग जल्दी सु नामकरण नहीं करें बिना ही नाम को जो है वो बच्चा को रखे हैं। ये लोकल व्यवहार में दिखे। तो चिरकालोत्पन्न माने मेरे बड़े वृद्धावस्था में चिरकाल में ये बालक भयो है, या सु रहवे दो ने अभी नामकरण कछु ही नहीं, अपने तो जो है वो लाला लाला कह के ही बुलावेंगे, अभी नामकरण जो है वो कछु करने की जरूरत नहीं है। यो नंदराय जी और यशोदा जी ने विचार कर चिरकालोत्पन्न असंस्कृतेव तिष्ठतु, यो ज्यादा जो है वो अर्थ हमको जो है वो जचतो भयो लगे। और या प्रकार सु नंदराय जी को प्रेरणा ये भगवान नहीं करी, जो जैसे हम वसुदेव जी के साथ भगवत प्रेरणा को वो सब अब या को नंदराय पर कर लेनो या ठिकाना। अतएव वहां प्रेरणा भी भगवान नहीं हो नंदराय जी को करी कि नहीं अभी नाम नहीं होना। अब कालातिक्रम तो हो गयो, चिरकालातिक्रम भी हो गयो, और जो है वो स्वतः उनने नामकरण कियो भी नहीं। नंदराय जी ने यही सो अपनी इच्छा से कोई नामकरण की पंचायत नहीं करी। ये स्वतः नामकरणम माने कंस भिया वसुदेव ने स्वतः नहीं किया यो नहीं, किंतु जो है वो नंदराय जी ने स्वतः नाम नहीं, और चिरकाल जावे दियो। ये काय के लिए जावे दियो, तो कि तथा ही वो भगवत प्रेरणा, वाई प्रकार से भगवान की प्रेरणा ये कही। परंतु वहां वसुदेव जी ने विचार किया कि भले ही इतने दिन बीत गए, क्या है भगवान नाम में कोई काल को अतिक्रम दोषावह नहीं है। यो विचार करके पुत्र भाव सु अपने पुरोहित के द्वारा संस्कार करा देना चाहिए। या भावना सु वसुदेव जी ने वहां सु गर्ग को जो है वो भेजना आरंभ किया। यो या पंक्ति को लगाने सु बहुत अच्छी तरह बैठ जाए है, क्योंकि यद्यपि बैठे कल हमारे कल के ढंग से भी बैठे है, अतएव हमको अभी तक पूर्ण निर्णय तो हमारा नहीं दिल कह है, फिर भी हम 15.5 आना हमारो दिल निर्णय कह कि यो नंदराय जी के पर या को लगाने से ही ज्यादा ठीक बैठेगी। लक्ष्य में आई ना, जो हम स्पष्ट बात है हमारे हृदय की भी बात है। तब वो तथा भगवत प्रेरणा कालस्य निमित्तत्वा भावान न कोपि दोषः तद ज्ञात्वा वसुदेव स्वपुरोहितम प्रेषयामास। अब यो लगा ले, माने चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एव इति स्वतो नामाकरणम चिरकालातिक्रमश्च तथैव भगवत प्रेरणात्। यहाँ तक को भाग नंदराय जी से संबद्ध है, और जो वाक्य आगे को जो पंक्ति को भाग है कि कालस्य निमित्तत्वा भावान न कोपि दोषः, वो भाग वसुदेव जी से संबद्ध।
फिर वसुदेवश्च आत्मानम आधिदैविक इत्यादि की चर्चा कल बहुत विशद हो गई है, और वो जैसे कल कही गई है वो बिल्कुल उचिततर है, अतएव बल्कि उचिततम है, यूं को भी तो हरकत नहीं है। या सुबह में कोई परिवर्तन, खाली ये इतना ही मात्र एक पंक्ति में थोड़ो परिवर्तन सूचित करनो, तो वो जो हमारी आत्मा में आज अधिक विचार सु हमको और स्फुर्यो, वो तुम्हारे समक्ष हमने, क्योंकि यहाँ को भाव ये होना चाहिए सुबोधिनी जी को कि बहुत विलंब सु बालक भयो ने, या सु नाम अभी मत धरो भाई। अब वो इतना बड़ो आदमी आ गयो, तब पीछे नंदराय जी को भी मन में आई कि अब तो नाम धर दो, अब तो नाम धर दो। अब इतना बड़ो आदमी आ गयो अपने घर में, तो अब जो है वो इनके द्वारा नाम धरवा दो, और अपने शांडिल्य जी को भी समान रीत से उनको बुला के भी समान पूजन कर देंगे, और ऐसे ढंग से व्यवहार करेंगे कि शांडिल्य स्वयं कह दे कि हाँ भाई गर्गाचार्य जी आप ही आगे प्रवृत्त हो। यह तो परस्पर फिर विवेक हो ही जाए, जो स्नेह सुखी हो जाए। यहाँ तक को ये भाग जो कल कहो तो वह में जो कुछ परिवर्तन करनो तो वो सूचन कर दिए।